सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डी डॉलराइजेशन। तो आपको पता है जैसे कि हम न्यू कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो डी डॉलराइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यूएस डॉलर्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए। ये जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, अगर वो आपस में ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना है, ठीक है, तो इंडिया या तो रुपीज़ या चाइना रेनमिंबी एक्सेप्ट कर लेगी ताकि उन्हें यूएस डॉलर्स में ट्रेड ना करना पड़े। यानी इंडिया पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगी, देन फिर वो देगी चाइना को। इस प्रोसेस को कम करने के लिए हमने क्या किया है, डी डॉलराइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था जब ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपनी करेंसी को यूज़ करने के लिए प्रमोट किया था रैदर देन, और बोला था कि जो डॉलर्स हैं उनको हम अबैंडन करेंगे, मतलब उनका हम यूज़ कम करेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि डॉलर पे हमारा डिपेंडेंस कम होगा। हम जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं या सैंक्शंस लगा देता है डॉलर की कमी हो जाती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। जो एक्सचेंज रेट रिस्क रहते हैं वो नहीं होंगे, लोकल करेंसीज का ज़्यादा यूज़ हो पाएगा और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस आएगी। अब हम डी डॉलराइजेशन की अगर बात करें तो इससे और क्या बेनिफिट हो सकते हैं मेन। तो देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो रशिया पे सैंक्शंस लगा दी यूएसए ने, जिससे उनको डॉलर्स मिलने बंद हो गए या कम हो गए। तो इस तरीके की अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है या कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे सैंक्शन लगा देती है, तब हम क्या कर सकते हैं, डॉलर्स का कम यूज़ करके अपनी करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। लोकल करेंसी यूज़ करेंगे, जो भी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इंडिया और चाइना का, तो आप अपनी अपनी करेंसीज में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और वो एक एग्रीमेंट कर लेंगे, हम एक दूसरे की कंट्रीज करेंसीज एक्सेप्ट कर लेंगे। देन डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे आप देख रहे हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज आ रही है, तो ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, बहुत सारी डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं रैदर देन हम सीधा डॉलर्स में ट्रेड करें। और गोल्ड परचेज, तो आपको जैसे पता है कि आपको जब भी कोई करेंसी हम प्रिंट करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता है। तो वो गोल्ड होल्डिंग्स भी हम कम रख पाएँ तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डी डॉलराइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, अगर आपके किसी नेक्स्ट कमिंग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आए तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।